हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन हमेशा की तरह आपके सामने एक विटामिन डी के बारे में बात करने आया। विटामिन डी जो आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर कर सकता है, आपके स्पर्म काउंट कम कर सकता है, आपकी ओवरऑल बॉडी में दिक्कत ला सकता है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस बढ़ा सकता है, आपको दिक्कतों में दिक्कत दे सकता है। मैं वो ऐसा क्यों कहता हूँ, हमने बहुत सारे पेशेंट्स में या अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में हमने देखा है जहाँ पर भी पेशेंट की विटामिन डी लैक करता है वहाँ पर उसकी मोटिलिटी भी लैक करती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सामने फैक्ट्स की तरह है। हमने बस उनको कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करे। जो नॉनवेज खा सकते थे उनको थोड़ा बहुत नॉनवेज खिलाना चालू किया, वो भी लाइट नॉनवेज, ये नहीं कि सीधा मटन चालू कर दिया, बहुत लाइट जिसमें सिर्फ हम एग को इनटेक कर सकते हैं। साथ में हमने कुछ सीड्स का रिकमेंड किया जिसकी वजह से वहाँ पर उनके इम्प्रूवमेंट आई और जिसकी वजह से विटामिन डी इम्प्रूवमेंट होने की वजह से उनकी मोटिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगी। तो ये कुछ फाइंडिंग्स होती हैं जब हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी चीज़ कब कैसे क्या देनी है। वो एक डाइटिशियन और सबका मिला जुला एक रोल होता है, कोई कौन सी मेडिकेशन यहाँ पर काम करेगी कौन सी नहीं। बट विटामिन डी अगर जिस बॉडी में लैक होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि लीवर की फंक्शनिंग भी वीक होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, जिसकी वजह से आपकी फूड की जो एनर्जी है जो एक्चुअली में पहुंचनी चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के पास वो नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर आपकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी या फिर स्पर्म काउंट में कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिल जाती है। अब हमारे पास बेसिकली पेशेंट्स कुछ ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल वेगन थे, मतलब कि बिल्कुल नॉनवेज को हाथ ही नहीं लगाते थे। अब क्या होता है कि उनकी जो डिशेस देखा जाए तो वो ज़्यादातर आलू का इंटेक करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सबका इंटेक थोड़ा थोड़ा करते हैं, बट ज़्यादातर उनके प्रोपोर्शन खाने में आलू का ज़्यादा होता है, पोटैटो ज़्यादा खाते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, एक टाइप का मील बार बार चल रहा होता है। वो सीड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, वो ड्राई फ्रूट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके लैक होते हैं विटामिन डी में। तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस की हम देखते हैं विटामिन डी लैक मिलता ही है। तो उसको एनरिच करने के लिए विटामिन डी का एक डाइट चार्ट मैं आपको देख कर दे रहा हूँ जो वेगन का भी है और जो खा भी सकते हैं डे टू डे की रूटीन में। आप इस पूरे डाइट चार्ट को रोज़ फॉलो करना स्टार्ट करो आज से। कुछ कुछ चीज़ें रोज़ इसमें से इनटेक करना चालू करो जिससे विटामिन डी आपकी कंप्लीट बना रहे। और विटामिन डी अगर आपका अच्छा है तो आपकी लीवर की फंक्शनिंग बढ़िया, आपका स्ट्रेस लेवल कम है और उसी के साथ साथ आपकी फर्टिलिटी भी बेकरार है। तो इसलिए विटामिन डी मेरे हिसाब से परफेक्ट सप्लीमेंटेशन में आता है जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा सकता है। हम कुछ एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन भी देखते हैं जहाँ पर CoQ10 दिया हुआ होता है, जिंक के सप्लीमेंटेशन दिए हुए होते हैं। तो कुछ तो डालते हैं विटामिन डी, अगर कुछ नहीं डालते हैं तो प्लीज़ आप उसमें ऐड करवा सकते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन अगर उनकी रिपोर्ट्स में विटामिन डी कम आ रहा हो तो। सो गाइस, मेरे ख्याल से विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन है, उसका इनटेक आज से स्टार्ट कर दो। आपकी स्पर्म में कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी तो वो वहीं से ही कॉप अप कर लेगा और आपको अच्छे से स्पर्म प्रोड्यूस करके दे देगी आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।